प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, हंसने का मौसम होगा तो बारंबार हंसाऊंगा, पर भारत माँ को ठेस है पहुंची चीखूंगा, चिल्लाऊंगा गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, भगत पटेल आजाद को राख से उठाऊंगा, अशफाक उल्लाह खां की बाती काकोरी दोहराऊंगा और कलम को अपनी शमशीर बना के तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है, और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। और जहाँ आप जैसे दिग्गज लोग बैठे हों, मैं वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं कोई कवि हूँ या शायर हूँ, बस ईश्वर ने थोड़ी सी कविता की समझ दी है। किसी मकबूल शायर का एक शेर है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर मरे हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पर मरे हमने वतन मांग लिया। और जब कहा जाता है कि इस उम्र में तुम्हें इश्क लिखना चाहिए, प्यार लिखना चाहिए, मोहब्बत लिखनी चाहिए, मैंने बहुत पहले कभी सुना था कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, हंसने का मौसम होगा तो बारंबार हंसाऊंगा, पर भारत माँ को ठेस है पहुंची चीखूंगा, चिल्लाऊंगा गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, भगत पटेल आजाद को राख से उठाऊंगा, अशफाक उल्लाह खां की बाती काकोरी दोहराऊंगा और कलम को अपनी शमशीर बना के तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और मैं चार पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, अपनी बात शुरू करता हूं कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई वो हर एक निशानी बोलती है, बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई वो हर एक निशानी बोलती है, भगत सिंह का लहू धमनियों में पृथ्वीराज की नौजवानी बोलती है, और बोलता है महाराणा का भाला पन्ने में दफन हर एक कहानी बोलती है, और अंबर भी गवाह है इस बात का कि भारत की माटी भी जय भवानी बोलती है, भारत की माटी भी जय भवानी बोलती है। और चार पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं कि मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, तो सरहद का वो बलिदान कौन लिखेगा, मैं लिखूं अगर पैरों की पायल और माथे की बिंदी को, तो वीरों का वो गौरव गान कौन लिखेगा, मैं लिखूं अगर आंखों का काजल और प्रेम के किस्सों को, तो वीरों का वो गौरव गान कौन लिखेगा, मैं लिखूं अगर माथे की बिंदी को और प्रेम के किस्सों को, तो देश पर न्योछावर जान कौन लिखेगा, मैं लिखूं अगर हीर रांझा का प्रेम और मदमस्त जवानी को, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा। एक बात सोचने वाली यह है कि जब संसार की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, केवल भारत और भारत की संस्कृति अब तक जीवित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने भी कभी कहा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारत की संस्कृति और भारत अब तक जीवित क्यों है, मैं बताने का प्रयास करता हूं कि वो लोग सदा ही तने रहे देश धर्म ईमान पर, वो लोग सदा ही तने रहे देश धर्म ईमान पर, आंच न आने दी थी अपने हिंदुस्तान पर, वो लोग सदा ही तने रहे देश धर्म ईमान पर, आंच न आने दी थी अपने हिंदुस्तान पर, कितनों का मैं बखान करूं अनगिनत वो नाम है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वो नाम राणा प्रताप है, यशगान बनाते थे वो तलवारों के टंकारों से, अरिदल भी घबराता था सांगा के हुंकारों से, भारत का लोहा माना था इस समूचा जहान ने, गौरी को क्षमा किया था दिल्ली के चौहान ने, और गौरों की गुलामी में जब देश ये सारा अंधा था, 23 वर्ष की आयु में तब भगत ने चूमा फंदा था, अंग्रेजी हुकूमत जब साइमन कमीशन लाई थी, लाला लाजपत राय ने तब सर पर लाठी खाई थी, घर परिवार छोड़ दिया सब कुछ अपना बाद रहा, खुद को गोली मारकर वो जीवन भर आजाद रहा, और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत का था मान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था हृदय में हिंदुस्तान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था
हृदय में हिंदुस्तान रखा। और मैं क्या लिखता हूं अभी भी आपको समझ में नहीं आया, पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं। मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं। मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं। मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं। मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं। मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं। मैं लिखूं धरा के रणधीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। भगत सिंह की प्रेमिका ने एक बार उनसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते भी हो या नहीं। मैं केवल 7 से 8 मिनट आपके बीच हूं और 7-8 मिनट बाद मुझे यह बताया जाए कि जिस चीज की तुमने जिम्मेदारी ले रखी है क्या उस जिम्मेदारी को तुम निभाते भी हो। भगत सिंह की प्रेमिका ने एक बार उनसे कहा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते भी हो। तो भगत सिंह ने कहा था कि अभी प्रेम जैसी पाक चीज के लिए इस देश की आबो हवा ठीक नहीं है। आप प्रेम की बातें कर पाए तो हम जैसे छोटे सिपाहियों को इस देश की आबो हवा सुरक्षित रखने का काम दिया जाता है। कि है मुझे भी समझ यहां की आखिर प्यार क्या होता है, देश प्रेम के लिए जो दिल में इनकलाब को बोता है मुझे भी समझ यहां की आखिर प्यार क्या होता है, देश प्रेम के लिए जो दिल में इनकलाब को बोता है। हमारी रगों में दौड़ रहा जो वही उनमें भी खून था, पर देश पर मर मिटने का दिलो दिमाग में जुनून था। कितने लटके फंदों पर, कितने चुने दीवारों में आज भी चीखें गूंज रही उन दरिंदों के दरबारों में। और महबूब से उनको इश्क नहीं था, पहले हिंदुस्तान था। और सर झुकाकर नमन करो भारत जिनकी जान था। सर झुकाकर नमन करो भारत जिनकी जान था। ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मेरे हिसाब से मनुष्य है। और वही इंसान कुछ लोगों के साथ बैठकर कहता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मैं ये मानता हूं कि ईश्वर को समझना नामुमकिन है। जो 3 लोग का स्वामी होकर धरती पर आकर अपनी मां से मार खा सकता है उसको समझना नामुमकिन है। जिनका नाम रणछोड़ और छल से आकर वार करें, होकर राजा के पुत्र किंतु केवट के निस्संग नैया पार करें। वो नीलकंठ महादेव जो धरती के हर कण में है, वो हारे के सहारे दुखियों के संग हर्षण में है। वो पवन पुत्र हनुमान जिनसे मृत्यु भी भयभीत है। दया क्षमा तप त्याग ये सनातन की ही रीत है। दुष्टों के प्राण हरने हर युग में आता है। वो 3 लोक का स्वामी होकर मैया से मार खाता है। वो 3 लोक का स्वामी होकर मैया से मार खाता है। देखिए, मेरी सरकार और राजनीति से मेरी कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब सरकार, कविता जब भी सत्ता का समर्थन करती है या तो सरकार गिरती है, कविता मरती है। ठीक है, तो इस देश में स्त्रियों को देवी माना जाता है, लेकिन हमने ऐसा मंजर देखा था कि मणिपुर में उन्हीं बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया था और कोई भी एक बड़ी आवाज एक शब्द नहीं बोली थी कि साधुओं के वेश में हैवान पनपते देखे हैं। साधुओं के वेश में हैवान पनपते देखे हैं। राम नाम का इल्म नहीं पर नाम जपते देखे हैं। बेटी होने पर हमने मुख अपना अपना मोड़ा है। नन्ही बच्ची को हमने कूड़े दान में छोड़ा है। निर्भया प्रिया श्रद्धा अनगिनत वो नाम है। स्त्रियों के बाजारों में लगाए हमने दाम है। बेटियों को साहब देवी बताया जाता है मणिपुर में, लेकिन निर्वस्त्र घुमाया जाता है। आजाद हवा में भी हमने सांसों को घुटते देखा है। चौराहों पर भी हमने लाशों को लटकते देखा है। देखकर अक्सर ये हर बेटी डर जाती है जब बेटी हमारी 35 टुकड़ों में काटी जाती है। समय की अपनी सीमा है, समय का अपना अभाव है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं युद्ध की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई भी आप हैं। मैं अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात करूं तो कल्पना चावला भी आप हैं। कि तुम ही भारत का वैभव हो, तुम ही गौरव गाथा हो। बनकर कहर वो टूट पड़ी वो आदि शक्ति माता हो। तुम ही सृष्टि की जननी हो, तुम ही पावन विचार हो। रण में शीश काटने वाली रणचंडी का अवतार हो। तुम ही सीता का त्याग हो तो राधा की प्रतीक्षा हो। तुम ही अपने पावन चरित्र की वो अग्नि परीक्षा हो। तुम ही घर की लक्ष्मी हो, तुम ही रण में तबाही हो। तुम ही पद्मिनी का जौहर, तुम ही लक्ष्मीबाई हो। तुम ही पद्मिनी का जौहर, तुम ही लक्ष्मीबाई हो। और देश में चुनौतियों से वो लोग डर जाते हैं जिस देश में जन्म लिया है भगवान श्री राम ने, जिस देश में जन्म लिया है महाराणा प्रताप ने। एक अंतिम कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं कि वो जवानी भी क्या जवानी जो चक्रव्यूह को भेदे ना। मेरे हिसाब से जवानी ही भवानी है।
कि वो जवानी भी क्या जवानी जो चक्रव्यूह को भेदे ना, वो जवानी भी क्या जवानी जो तन पर घाव को झेले ना, वो जवानी भी क्या जवानी जिसे बुजुर्गों का भी मान नहीं, वो जवानी भी क्या जवानी जिसे रणभूमि का ज्ञान नहीं, वो जवानी भी क्या जवानी जिसे रणभूमि का ज्ञान नहीं, वो जवानी भी क्या जवानी जिसे ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, वो जवानी भी क्या जवानी जिसने झेले जरा भी जुल्म नहीं, वो जवानी भी क्या जवानी जो क्षण भर में मर जाती हो, वो जवानी भी क्या जवानी जो मृत्यु से डर जाती हो, वो जवानी भी क्या जवानी जो मृत्यु से डर जाती हो। और अंत की 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं कि इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जब भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। आपने बड़े धैर्य प्रेम के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।